से हमको इन्होंने ट्रेनिंग दी। ऐसे हमारे मधुरभाषी और बड़ी मुस्कान के साथ, इनकी मुस्कान बड़ी कातलाना है, मुस्कान के साथ ही खेल कर देने वाले। कोई इनकी बात का कोई ये अगर किसी को मना कर रहे हैं ना, तो मना भी ऐसे मुस्कुरा के करेंगे तो दूसरा आदमी गुस्सा भी हो रहा होगा ना, फिर भी कहेगा यार छोड़ो कोई नहीं है। तो ऐसे हमारे गुरुदेव, मेरे पास तो इनके लिए कोई शायरी या लाइन बची नहीं है, क्योंकि साहब वक्ता ने इनके लिए बोल दिया है और शैलेंद्र भाई ने तो बहुत बड़ी बात कह दी। तो ऐसे हमारे प्रिय, हमारे बड़े भाई श्याम सुंदर जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। ये आएंगे और आकर ये पूरे ट्रेनिंग कार्यकाल में और दूर से लेकर अब तक के प्रोग्राम में जो भी घटना है उनके बारे में अपना विवरण देंगे, अपने जो भी अनुभव है वो हमारे साथ साझा करेंगे। और ये मत सोचना कि ये अंतिम वक्ता हैं, क्योंकि गुरु हैं तो लास्ट में पूरा निचोड़ ये निकालेंगे इस प्रोग्राम का। अब ये मत सोचना कि अंतिम वक्ता हैं तो प्रोग्राम समापन की ओर है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे गुरुदेव के लिए। आप सभी को नमस्कार। जय श्री राम। आप लोगों ने मुझे भावुक कर दिया। पानी बोतल है? मेरे पास शब्द नहीं है, कैसे बयान करूं। आपने जिस तरह से मुझे सम्मान और प्यार दिया है, इसका आभार, इसका कर्ज मैं कैसे चुका पाऊंगा। रियली मेरे जीवन का ये ऐसा लम्हा है, मैं इसे कभी भूल नहीं पाऊंगा। 27 साल की डाक विभाग की सेवा में मुझे ऐसा सम्मान मान जो आप लोगों ने दिया, वास्तव में मेरे लिए आप एक नगीना हो। सभी मेरे 18 जो ट्रेनिज रहे, इनका मैं किस तरह से शुक्रगुजार करूं, किस तरह से मैं इनके लिए शब्द कहूं, वो शब्द मेरे पास नहीं है। ट्रेनिंग ऐसी स्थिति में शुरू हुई जब कोई ट्रेनर नियुक्त नहीं था। इसका जिम्मा मेरे कंधों पर आ गया। मैंने सोचा कि मैं किस तरह से ये ट्रेनिंग पूरी कराऊंगा, क्योंकि इस ट्रेनिंग को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ा स्टाफ लगाया जाता है। सहारनपुर में हम लोगों की ट्रेनिंग होती है और उस ट्रेनिंग में बहुत सारी एक्टिविटी अलग अलग स्टेज पर रहती है, क्लासेस चलती हैं, एक टाइम निर्धारित रहता है। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक का एक टाइम निर्धारित रहता है। उसी दौरान सबको वो एक्टिविटी ट्रेनिंग की करनी पड़ती है। मुझे चिंता थी कि मैं अकेला किस तरह से इस ट्रेनिंग को पूरा कर पाऊंगा। मेरे लिए ये सब मुश्किल प्रतीत हो रहा था, लेकिन मेरे जितने 18 ट्रेनिज जो मेरे यहाँ ट्रेनिंग करने आए, उन्होंने मेरा इतना सहयोग दिया, इतना प्यार दिया, और हर स्तर पर उन्होंने मुझे एक ये आभास नहीं होने दिया कि आप अकेले हैं। मैं अकेला नहीं, वास्तव में हम 19 लोगों ने मिलकर, और मेरे सिस्टम मैनेजर तरुण कुमार, उन्होंने भी मेरा साथ देकर के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को सफल बनाया। जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, आते रहेंगे, लेकिन जिस खूबसूरती से हमारे ट्रेनिज, वास्तव में मैं क्या कहूँ, डाक विभाग में इन्होंने एक अलग ही इतिहास बनाया। अलीगढ़ में मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूँ कि किसी ट्रेनिंग के दौरान हमारे एनर्जी साथी, जिन्होंने इतनी खूबसूरती से इस हर पल को जिया, उन्होंने एक एक लम्हे को हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया। हमें लगा ही नहीं, हमें ऐसा लगा कि हम जीवन में कुछ अच्छा करने जा रहे हैं। और सभी साथी जो यहाँ आकर के बोल रहे थे, बता रहे थे कि उन्हें ट्रेनिंग के दौरान बहुत कुछ सीखने को मिला, तो मुझे लगा कि वास्तव में मैंने कुछ हासिल किया है, मैंने कुछ आप लोगों को
मेरा जो आप कह रहे थे कि हम किस तरह से ऋण को पूर्ण करें, मेरे लिए यही सबसे बड़ा ऋण है। और आप लोगों ने मुझे इस कदर भावुक कर दिया है कि मेरे पास अब ज़्यादा शब्द नहीं है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोग मेरे इस विश्वास को बनाए रखेंगे और जहाँ भी जाएंगे आप अपने मनोयोग से अपनी सेवा देंगे। मेरा जो अनुभव, मैंने कुछ खास नहीं बताया आपको, मैंने जो अनुभव किया था, जो मैंने समझा था, जिस चीज को मैंने सीखा था, मैंने ये सोचा था कि बेहतर से बेहतर आप लोगों को कुछ दे सकूं। आपको वो समझ आया, मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये हो सकती है। लेकिन वास्तव में ये मेरे लिए एक बहुत ही यादगार पल है। अब इस विषय से हटकर के मैं थोड़ा सा डाक परिवार के सदस्य आए हुए हैं यहाँ पर, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारी शादी अपनी फैमिलीज के साथ आए हैं। मैं उनको नमन करता हूँ कि वो उनके यादगार क्षणों में शामिल हुए और उनको लगा कि हमारी फैमिली हमारे साथ है, सपोर्ट में है। क्योंकि डाक विभाग का कार्य कुछ इस तरह का रहता है कि यहाँ पर फैमिली का सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है। बिना फैमिली के सपोर्ट के व्यक्ति कार्य तो करता है, लेकिन कार्य करने में उसे बहुत सारी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है और वो चुनौतियां समय समय पर देखने को मिलती रहती हैं। आप लोग उनका सपोर्ट जरूर करेंगे, मेरी ऐसी आशा है और विश्वास है। मैं अब तक जितना भी मैंने सीखा है अपने साथियों से जितना भी मैंने सीखा है, समय का अभाव है, लेकिन मैं अपने सभी प्रतिभागियों के बारे में कुछ थोड़ा सा एक एक लाइन का मैं कोटेशन आपको जरूर बताऊंगा कि उसी से आप समझ सकते हैं सभी लोग कि मैं उनके बारे में क्या सोचता हूँ। अगर किसी को कुछ गलत लगे तो बुरा मत मानिएगा, ये मेरा प्यार है। सर्वप्रथम मैं कार्यक्रम के सूत्रधारों में से एक श्री दुर्गेश चौहान के बारे में कहूँ। रानी खेत और चार खेत वाली अम्मा की विरासत को संभालता एक नाती। कुछ गलत तो नहीं कहा? दूसरे हमारे सूत्रधार शैलेंद्र कुमार जी, दुर्गेश भाई तुम बताओ, ऐसा ही होगा, कुछ भी हो जाए। कुमारी अमृता जी, सभी को गुड मॉर्निंग। अरे हम भी कुछ कहें, कुछ सुनिए ना। प्रदीप शर्मा जी, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, उम्र का कोई लेना देना। सही है ना? एकदम सही है। धर्मेंद्र कुमार मौर्य जी, ये बात अच्छे से समझ आई सर, मजा आ गया। वीरेंद्र भाई साहब, वीरेंद्र कुमार सिंह जी, कुछ मालूम नहीं पड़ रहा। तेरी सीधी कहो साहब, आप सब समझ आ रहा है। रेखा में क्या चुकी है? जिंदगी का मजा खुल के हंसने में। भाई इतना शोर आ तो रहा है समझ, पर इस विभाग में मजा नहीं आ रहा। मनोज कुमार,
सब कुछ अच्छा है सर, मजा आ रहे हैं। ऐसे मजे कहीं और नहीं मिले। मनीष कुमार, ना कोई उमंग है ना कोई तरंग है, पर देख लेते हैं सब क्या हो रहा है। अमरदेव यादव, सर ज्यादा लेट हो जाए तो बस का मामला मालूम पड़ता नहीं। निकल ही जा रहे आप कहीं तो। मिथुन, मासूमियत का दूसरा नाम, इनोसेंट पर्सन, मौका मिला तो दिखा देंगे कितना प्यार करते हैं सब। ईशान चौधरी, शादी के नाम से घबराया हुआ एक आशिक, जिंदगी को मजा ढूंढने नहीं है। अच्छे लोग बार बार जिंदगी में नहीं आते। राजेंद्र कुमार मीना, सर कुछ ज्यादा सा समझाओ तब समझ आएगा। राजेंद्र जी का ये था, बहुत कुछ सुनते थे फिर कहते थे सर कुछ ज्यादा समझाओ। और सुशील कुमार जी, हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी ऐसे ही चलती है। श्री महाराज सिंह जी, वफा का जीता जाता एग्जाम्पल, हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए। दूसरे हैं, एक कंटेस्ट हमारे रह गए हैं, नाम मैं लिख नहीं पाया। शहंशाह, बिल्कुल नाम नहीं लिख पाया। कभी कभी दिल में ख्याल आता है, क्या सबके सब बिगड़े जो बिना बात हंसते रहते। बना की मुस्कुराहट, हमारी बातें समझ आई नहीं, और कोई ऐसे ही देखे कि ये क्या कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। तो मेरा ये छोटा सा प्रयास इन लोगों को समझने का था, कहीं चूक हो सकती है क्योंकि समय का अभाव है। अब मैं अपनी बात जल्दी समाप्त करूंगा। देखो, मस्करी कुछ इस तरह की होती है कि एक मस्करा टाइप का व्यक्ति वो अक्सर छेड़छाड़ से बात नहीं आता। समय भाग रहे हैं। उसके पड़ोस में एक महिला, ईशान सबसे पहले हंसने लगते हैं सबसे। हाँ, तो वो अपने डॉगी को घुमाने ले जाती थी। अब वो साड़ी पहनते से जा रही थी, तो साड़ी में कुछ फूल पत्तियां बनी हुई थी। तो वो मस्करा टाइप का जो व्यक्ति था, वो जाके बोला नजदीक जाकर के, मेरी बगिया के फूल तेरी साड़ी में। अब महिला बड़ी परेशान, ये बड़ा छेड़ के चल रहा है। उसको डॉगी थी उसकी व्हाइट कलर की, और वो व्यक्ति भी उम्र दराज था, थोड़ा दाढ़ी में भी बाल सफेद आ गए थे। तो देख के बोली, मेरी तेरी दाढ़ी के बाल मेरी कुत्ती। तो देखो, महिलाओं से ज्यादा कुछ ऐसा कुछ करना मत, नहीं तो निपटाने में दिन नहीं लगेगी। दुर्गेश जी, मैं आपको बार बार आग्रह करना था और आगे भी करना दूंगा। मेरे पास और ज्यादा शब्द नहीं है।